हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम पॉन एंड गेम के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पॉन एंडिंग का बेसिक इंपॉर्टेंस जो हमारा सबसे जो थंब रूल आप ध्यान रखें वो है आपका राजा। बेसिकली राजा एक ऐसा पीस है बोर्ड का जो पूरे ओपनिंग से लेकर मिडिल गेम तक एकदम दुबका बैठा हुआ रहता है अपने कोने में, और जितने भी पीसेस रहते हैं सब इस राजा के लिए फोकस्ड रहते हैं कि इसे चेकमेट ना हो जाए। बट अगर आप एक ऐसे एंड गेम की बात करेंगे जिसमें ये एक हीरो बनकर अगर पोजीशन पर आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो एंड गेम है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पॉन एंड गेम। आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपका हीरो ही एक्टिव नहीं रहेगा तो आप इस चेस के गेम को कैसे जीतेंगे या इस पर्टिकुलर एंड गेम को कैसे जीतेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा पीस है जो आपका हमेशा साथ देगा इन एनी केस, इररिस्पेक्टिव की पोजीशन में कितने पीसेस है बोर्ड पर। सो आई थिंक आप इस पोजीशन पर ये देखिए कि हम इस राजा को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। अब एक्टिव का मतलब क्या होता है? सो देखिए, एक्टिव के लिए आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है जिस तरीके से आप एक्टिव कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है अपोजिशन, जिसकी मदद से आप अपने राजा को एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है शोल्डरिंग। शोल्डरिंग मतलब एक तरीके से अपने कंधे का यूज करके अपोनेंट के राजा को एक्टिव ना होने देना। मतलब अगर आपके अपोनेंट का राजा एक्टिव नहीं है तो इन दैट केस आपका राजा तो एक्टिव होगा ही, राइट? सो द सेकंड कॉन्सेप्ट इज शोल्डरिंग। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज आउटफ्लैंकिंग। आउटफ्लैंकिंग का मतलब होता है हम उसको उनके जो जरूरी स्क्वायर्स है ब्लैक के या अपोनेंट के, उसको डिफेंस ना करने दें और उसी स्क्वायर्स को कवर करते करते हम अपना अटैक लॉन्च करें। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट आप निश्चिंत रहिएगा, जब हम जैसे जैसे उस कॉन्सेप्ट को टच करते जाएंगे आपको लगेगा कि ओके, आइडियली शोल्डरिंग शुड बी डन इन द चेस गेम। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो है अपोजिशन। जैसा कि मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, उन्होंने रिप्लाई किया है एक व्यूअर ने कि द पोजीशन इज ड्रॉन हियर। बिल्कुल पोजीशन ड्रॉ होती अगर आपको अपोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता। और आपने जैसे ही अब अपोजिशन का वर्ड सुना है तो आप सोचिए वाइट टू प्ले है, आप कैसे इस पोजीशन पर अपोजिशन ले सकते हैं। तो व्हाट इज एन अपोजिशन? अपोजिशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दोनों राजा कुछ इस तरीके से आमने सामने आ जाते हैं। अब देखिए, ऑब्वियसली अपोनेंट को एंटर करना है आगे, मुझे आगे जाना है और कुछ इस तरीके से कि मैं इस पॉन को प्रमोट कर सकूं। जब पैदल ऑब्वियसली 8th रैंक पर जाएगा तो मैं क्वीन बनाऊंगा और क्वीन बनाकर मैं अपोनेंट के राजा को चेकमेट करूंगा। तो इसके लिए मुझे ऑब्वियसली अपने राजा की मदद लेनी होगी और इसी के लिए मैंने चला है किंग d6, दैट इज टू टेक एन अपोजिशन। दोनों राजा इस तरीके से आमने सामने हैं कि अब उसे हटना पड़ेगा इस जगह से। सो ऑब्वियसली वो किंग c8 तो नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पर क्वीन बन गया, वो चले किंग e8। हम इस पोजीशन पर ऑब्वियसली अपने पैदल से दूर है तो हमें अपने पास जाना पड़ेगा, दैट इज किंग e6। अब आप देखिए अगेन हम एक अपोजिशन के सेटअप में हैं। किंग f8, आप किंग d8 अगर जाते हैं तो आई हैव f7 मूव। आप f8 चलेंगे, मैं चला f7। अब आप देखिए इस स्क्वायर पर अपोनेंट को चलना ही पड़ेगा और आप अपने राजा की मदद लेंगे बाय प्लेइंग किंग e7 और ये वजीर रुकता नहीं। बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती आप कर सकते हैं, जैसा कि कमेंट बॉक्स में जिस व्यूअर ने हमें बोला कि ड्रॉ है गेम। देखिए, अगर आप गलती से किंग e6 चलते हैं, आपने तो सोचा कि अपने पैदल के पास में रहता हूं तो वजीर बनाना आसानी होगी, बट आप यहाँ ध्यान रखिए अपोनेंट किंग e8 चलेगा एंड ही विल टेक द अपोजिशन नाउ। और आप जैसे ही पैदल चलेंगे तो देखिए अब वो इस स्क्वायर पर अपना खूंटा गाड़ के बैठ गया है। एंड इफ यू प्ले किंग f6 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ स्टेलमेट एंड द गेम इज एंडिंग इन अ ड्रॉ। सो आई होप आपको इतना सिंपली समझ में आ गया होगा कि हमें अपना किंग को एक्टिव रखना है और उसके लिए एक जो हमको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, दैट इज एन अपोजिशन। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन। अब आप सोचिए इस पोजीशन पर आपको अपने राजा को एक्टिव करना है एंड एंश्योरिंग दैट हाउ कैन आई अवॉइड गिविंग अपोजिशन टू ब्लैक। इस पोजीशन को मुझे जीतना है। अब जीतने का क्या तरीका हो सकता है, आप ये सोचिए।
गेम में आगे बढ़ने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पैदल आपका आगे नहीं हो सकता आपके राजा के, तो ऑब्वियसली आपको अपने राजा को एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि अगेन मैंने आपको कहा था कि द एक्टिविटी ऑफ किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप अपने राजा को जैसे ही एक्टिव करेंगे, बट एक्टिव किस तरीके से करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, पॉन एंड गेम में काउंटिंग इज द की। तो इसमें काउंटिंग के लिए आप सबसे पहले ये देख सकते हैं 1 2 3 4। क्या मैं इस 4 चाल में वजीर बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकता हूँ, बट उसके पास में 1 और 2 ऑब्वियसली बहुत सिंपल तरीके से रोक सकता है। तो काउंटिंग करने के हिसाब से आप पैदल को तो नहीं बन सकते इस वजीर को, अगर अपने राजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू हैव यूज्ड योर राजा, देन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब मैं इसको रखूं तो रखूं कहाँ। फॉर दैट यू नीड टू हैव कैलकुलेशन। सबसे पहले देखते हैं किंग F4। कोशिश करिए जितना हो सके राजा और पैदल आगे रहें। ही विल प्ले किंग G7। तो मेरी ये सब जो कैलकुलेशन है, आई विल डू फ्रॉम हियर king F4, king G7. If he plays king G7, I can immediately come here, और मेरे को यहाँ पर जाने का तो कोई सेंस बनता नहीं। I will go king E5। जैसे ही आप किंग F7 चलेंगे तो मेरे पास में किंग D6 है, और किंग D6 चलने के बाद मुझे पता है कि मेरा राजा पैदल के आगे है। हम इसे भी कवर करने वाले हैं कि एक पॉन एंड गेम में पॉन को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, जो कि हमारा आई थिंक तीसरा या चौथा पॉइंट होगा। नाउ अवर कैलकुलेशन इज डन। काउंटिंग और कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस केस किंग F7। और जैसे ही ये चले, देखिए मेरे पास में किंग D6 है, एंड आई कैन सिंपली मेक दिस पॉन थ्रू द क्वीन। अब आते हैं उस आंसर पर जो कि यूजुअली व्यूअर्स ने हमें दिया हुआ है, दैट इज किंग G4। अब किंग G4 से आप इस गेम को ड्रॉ करने पे कामयाब हो गए। सो बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये गेम ड्रॉ हो जाए। अपोनेंट इंस्टेड ऑफ किंग G7, आप तो सोच रहे हैं कि किंग G7 चलेगा तो आप किंग G5 चलेंगे, ये चलेंगे, तो देन अगेन वी विल प्ले किंग F5 एंड समथिंग लाइक दिस, एंड देन द गेम विल बी अ विनिंग कंडीशन, राइट। बट व्हाट विल हैपन हियर इज, वो अपोनेंट आपका किंग G8 खेलेगा। अब किंग G8 क्या होता है? किंग G8 इज अ मूव दैट इज नोन एज डिस्टेंट अपोजिशन। हमने अभी अभी डिस्कस किया है अपोजिशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें दोनों राजा आमने सामने हैं। देखिए एक घर का डिफरेंस था, बट यहाँ पर अभी 3 घर का डिफरेंस आ गया। कुछ इसी वजह से जैसे ही अपोनेंट ने किंग G8 चला, तो अब देखिए अब आपके पास में एक ऐसी स्थिति पे आ गए हैं आप कि कहीं ना कहीं अब अगर आप आगे आते हैं तो देन दैट मीन्स द किंग F7 विल बी प्लेड हियर एंड द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ, बिकॉज अपोजिशन हमारे ब्लैक के पास में है। अगर इस पोजीशन पे मैं और फाइट करता हूँ, आई विल प्ले किंग F4, ही विल अगेन टेक द अपोजिशन लाइक दिस। अब तो आपको आगे आना पड़ेगा, एंड एज सुन एज यू कम ओवर हियर किंग E7 विल बी प्लेड एंड द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि पॉन एंड गेम में जो भी व्यूअर्स हमें आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले काउंटिंग एंड कैलकुलेशन, These are the two things that you need to keep in mind कि आपको काउंटिंग और कैलकुलेशन पैरेलली करते जाना है, और अपनी चाल के हिसाब से आपको आंसर नहीं देना है, बल्कि यू हैव टू कैलकुलेट अपोनेंट्स मूव एज वेल। तो आपको अपने अपोनेंट के मूव के साथ में कंप्लीट करनी है अपनी चाल, और अगर बेहतर होता है तो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर हैं। ओके, सो दिस इज द आइडियल पोजिशन वेयर द पॉन प्रमोशन नीड्स टू बी टेकन प्लेस। आपको इस पॉन को वजीर बनाना है यूजिंग योर किंग। सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज कीप योर किंग अहेड ऑफ द पॉन। इस पॉन के आगे आप पहुंच जाइए और उसके बाद सारी चीजें शांत हो जाएंगी। मेक श्योर करिए दोनों को अगल बगल भी ना रखें। अगर आप जैसे ही अगल बगल रखते हैं तो द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। ड्रॉ कैसे होगा आगे देखेंगे हम। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें इन दोनों को अगल बगल नहीं रखना है, सेम रैंक पर भी नहीं रखना है, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि दैट माय किंग इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ माय पॉन। द सेकंड कॉन्सेप्ट हियर इज कि जैसे ही मेरा अपोनेंट इस पॉन को बुरी नजर से देखेगा, अब बुरी नजर से कैसे देख सकता है? वॉचिंग फ्रॉम द सेम फाइल, ठीक है, इससे बुरी नजर से और कभी वो नहीं देख सकता। तो जैसे ही वो मुझे देखेगा तो अपोजिशन मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। मेरा पहला कॉन्सेप्ट कि मुझे अपने राजा को आगे लेके आना है, सो दैट्स व्हाई आई विल प्ले किंग D2
किंग E7, किंग E3। कॉन्ग्रेचुलेशंस, राजा आगे आ गया है, बट काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। देखिए ये भाई साहब अभी मेरे इस पैदल को डायरेक्ट देख रहा है, तो आई कैनॉट लेट दैट हैपन। आई विल इमीडिएटली प्ले किंग E4, और जैसे ही मैं किंग E4 खिला तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोजीशन? डायरेक्ट अपोजिशन। वेरी गुड। सो दिस इज नॉट डिस्टेंट अपोजिशन, दिस इज नोन एज डायरेक्ट अपोजिशन। सो फिलहाल देखते हैं किंग E4। नाउ ब्लैक टू प्ले। ब्लैक इन केस अगर D7, E7 या F7 चलता है तो मैं अपना मार्चिंग चालू रखूंगा, मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगा अपने राजा को लेकर। बट अपोनेंट के पास में किंग D6 या किंग F6 दोनों है। सो लेट्स से ही प्लेड किंग D6। इन दिस केस देखिए उसने कौन से स्क्वायर को छोड़ा है? द स्क्वायर इज F5, तो यही हमारा घर होगा, दैट इज F5। सो लेट्स से हियर इफ ही प्लेज किंग E7, व्हाट वुड यू प्ले नाउ? क्या चलना चाहिए हमें? किंग E5, नॉट E4। अगर आप E4 चलेंगे तो देखिए अपोनेंट इमीडिएटली अपोजिशन ले आएगा, और जो कि हमने डिस्कस किया था ये पोजीशन पर गेम ड्रॉ होता है। कैसे होता है आगे हम समझेंगे, फिलहाल आप ये पोजीशन एक ड्रॉ हो जाएगा। सो दैट्स वाई आप भूल कर भी E4 जैसी मूव तो नहीं करेंगे। आप देखिए अगेन अपोनेंट का राजा मेरे इस पॉन को देख रहा है, सो आई विल इमीडिएटली टेक अ पोजीशन एंड मूव दिस गाय आउट ऑफ दिस प्लेस। अब वो चलिए किंग F7 चला, जैसा कि कमेंट बॉक्स में आया है हमारे को रिस्पॉन्स। हम ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे कि E3 चलना है, E4 चलना है। अभी भी E4 चलेंगे तो आप गेम को ड्रॉ कर लेंगे, बट आपने अपोजिशन क्यों लिया था? अपोजिशन का मतलब आगे जाना, राइट? तो वी विल प्ले किंग D6, बिकॉज देखिए ये स्क्वायर उन्होंने छोड़ दिया था। इन दिस केस अगर वो किंग F6 चलता है तो वी विल सिंपली प्ले E4। अभी भी देखिए मेरा राजा पैदल के आगे है, और ये एक दूसरा टाइप का अपोजिशन है जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अपोजिशन। इस अपोजिशन का यूज वैसे तो गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस पोजीशन पर इसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज आप समझ सकते हैं ये एक तरीके का गेट के जैसे दोनों के दोनों राजा खड़े हुए हैं, और इस पैदल को मतलब बधाई दे रहे हैं कि आप पास हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली राजा के लिए ये पोजीशन तो बिल्कुल सही नहीं है। लेट्स से हियर ही प्लेस किंग F7। व्हाट आई कैन प्ले? आई कैन प्ले दिस, बट अगेन देखिए क्या होगा, अपोनेंट इमीडिएटली किंग F6 चलेगा और मुझे वापस आना पड़ेगा। दैट्स वाई आई विल प्ले E5। अपोनेंट इन केस अगर यहाँ आता है, जो कि आएगा, तो वी विल प्ले दिस किंग E6 मूव। और अब आप देखिए मेरे पास अपोजिशन भी है और जीतने के सारे साधन भी हैं। किंग F8, हियर वी विल प्ले किंग D7। प्लीज मेक दिस एज प्रैक्टिस कि जैसे ही मुझे अपोजिशन मिलता है तो मैं अपनी राजा की चाल चलने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरा राजा जो एक्टिविटी मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली। सो किंग D7, किंग F7, और अब इसके बाद तो फिर बताना कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज हम ऑलरेडी इस गेम को जीत चुके हैं। और पॉन प्रमोशन जानने के लिए सबसे पहला रिक्विजिट है कि आपको पॉन प्रमोशन होने के बाद में जीतना आना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पर E8 वजीर बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वजीर से कैसे चेकमेट करते हैं। इन केस ऐसे व्यूवर्स हैं जो जिनको पता नहीं है कि वजीर से कैसे चेकमेट करते हैं, यू कैन विजिट माई प्ले लिस्ट, आपको दिख जाएगा कि कैसे क्वीन की मदद से आप चेकमेट करते हैं। फॉर नाउ आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉन प्रमोशन हम किस तरीके से करते हैं। लेट्स से अपोनेंट वाइट को ये जानकारी ही नहीं है, उन्होंने शायद हमारा सेशन ही नहीं देखा है, और वो इमीडिएटली E4 चल देता है। अब यहाँ पर अगर आप ब्लैक है तो आपको ये तो पता चल गया है इस वीडियो से कि ये गेम ड्रॉ है, राइट? बट ये ड्रॉ कैसे है आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज तो इसका पैदल आगे आ चुका है और इसको अब मेहनत करनी पड़ेगी। वी विल डू द काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। राजा हैज टू प्ले 4 मूव्स, और जैसे ही वो 4 मूव चलेगा तब उसका राजा पैदल के आगे आएगा। सो ऑब्वियसली व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल कीप प्लेइंग अवर किंग। और देखिए 2 चाल में हम E5 स्क्वायर कवर कर ले रहे हैं, मतलब ये राजा कभी इस स्क्वायर में तो नहीं आ सकता, ये तो पक्का है। E4 का जवाब हम देंगे सिंपल किंग E7, उसे आना पड़ेगा। वी विल प्ले किंग E6, किंग E3, और हम यहाँ पर आ गए हमारे शानदार स्क्वायर में, विच इज किंग E5। इस स्क्वायर से आपको भागना नहीं है और यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सो लेट्स से ही प्लेस किंग F3। अब आप अपने राजा को कहाँ जाएंगे? आपके पास 3 ऑप्शन है।
यहाँ, यहाँ या यहाँ। सो हियर हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा इस पॉन को हमको देखते रहना है। और अगर आप मेरी इस लाइन को समझते हैं कि हमको हमेशा इस पॉन को देखते रखना है, देन दैट मीन्स कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस पोजीशन को ड्रॉ करने में सक्षम हैं। सो अब क्या कर सकते हैं अपोनेंट, हम तो चुपचाप यहाँ चलेंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पर किंग f6 चलते तो देखिए इस पोजीशन पर किंग f4 जैसी चाल आती और किंग f4 इज द अपोजिशन। अभी भी पोजीशन ड्रॉ है, बट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इसको देखना है। यहाँ पर मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस तरीके की चाल तो बिल्कुल नहीं देख रहे, बिकॉज आपको यहाँ नहीं जाना है बल्कि यहाँ पर रुकना है। यहाँ पर आपको किंग e8 में बने रहना है और इस जगह से डट के अपनी मुसीबतों से भागना नहीं है बल्कि सामने खड़े रहना है। किंग f3 का जवाब मैं दूंगा किंग e6। अपोनेंट ऑब्वियसली उसको ऊपर आना पड़ेगा, बिकॉज उसको तो पता नहीं है, उसको तो लग रहा है कि पॉन प्रमोट होने वाला है धीरे धीरे करके। नाउ वी विल टेक द पोजीशन किंग f6, e5, किंग e6। देखिए मैं इसी के सामने पे बैठा हुआ हूँ। किंग e4, अगेन आई विल प्ले किंग f7 और किंग e7। आई विल प्ले किंग e7 और किंग e7 अगेन। देखिए मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। किंग d5, वॉच आउट फॉर दिस किंग। e6, शांति से फिर वापस e5 में इसको देखते हुए। सो किंग e5, अगर आपने गलती से भी d8 या f8 जैसी मूव खेली तो आप स्कोर शीट निकालिएगा और रिजाइन कर दीजिएगा, बिकॉज इन दिस केस किंग d6 विल बी प्लेड और इन दिस केस किंग f6 विल बी प्लेड। इससे होगा क्या कि देखिए अपोजिशन व्हाइट को मिल गया है। और अब अगर आप किंग e8 चलते हैं तो देखिए मैं चलूंगा e7 और जैसे ही आप किंग को d7 चलेंगे तो देन द किंग विल गो हियर एंड हमको तो पता ही है कि पॉन प्रमोशन होता है। ओके, सो ये तो हो गई पॉन प्रमोशन की बात। इसी पॉन प्रमोशन में एक जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रुक फाइल का पॉन। रुक फाइल पॉन मतलब ऐसा पॉन जो ए फाइल या एच फाइल पर है। आप ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये पैदल अगर आप इस पूरे फाइल पर कहीं पर भी आप अपने राजा को रख देते हैं तो देन दैट मीन्स द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ इसको देखने के लिए आना है और द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। आगे की पोजीशंस पर देखेंगे कैसे आप पोजीशंस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं यहाँ पर, बट फिलहाल आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको कोशिश करना है कि इस जगह पर देखते रहना है। अगर आप यहाँ नहीं पहुँच सकते, इन एनी केस शायद आपके लिए ये फाइल पहुँचना पॉसिबल नहीं है, तो द कॉन्सेप्ट इज आपको f7 या f8 ये दोनों स्क्वायर में आप कहीं पर भी अगर अपने राजा को मैनेज कर लेते हैं तो द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। सो आई थिंक आई एम मेकिंग अ पॉइंट क्लियर कि आपको अपने राजा को इन दोनों स्क्वायर में पहुंचने की कोशिश करना है और द गेम विल ड्रॉ। आइडियल कंडीशन है कि राजा पैदल के आगे है तो आइडियली वजीर तो बनना ही चाहिए, बट इन दिस केस लेट्स से व्हाइट प्लेड किंग h6। अब मैं एक काम करता हूं, धीरे से अपने पैदल को लेकर आता हूं। तो आप समझिए इस पोजीशन पर अब आप ये हटते हैं, चलिए अब पोजीशन भी हम दे देते हैं, बट यहाँ पर देखिए अब कोई आई फाइल नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि आई फाइल नहीं है जिसकी वजह से राजा यहाँ पर जा नहीं सकता है। एंड दैट्स द रीजन वाई आप इस पोजीशन को मान सकते हैं दिस इज अ डेड ड्रॉ पोजीशन। ठीक है, अब आते हैं ये पोजीशन पर कि मैं खुद जानबूझकर यहाँ से हटना चाहता हूँ एंड आई विल कम हियर। व्हाट डू यू थिंक द गेम शुड ड्रॉ? यस इट इज, बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पर बने रहें। लेट्स से इफ ही ट्राइज लाइक दिस, आप इमीडिएटली भाग कर यहाँ आ जाएंगे, बिकॉज आपको ऑब्वियसली इसको तो देखना ही है, राइट। बट इन दिस केस अगर वो कोशिश करता है कि आपको इस फाइल पे ही नहीं आने देना चाहता और यही पोजीशन आपको चाहिए, बिकॉज किंग f7 विल बी प्लेड। और देखिए अब आप कुछ भी करते हैं, you will play simply like this। इन दोनों स्क्वायर को पकड़ के बैठिए, खूंटा गाड़िए and just keep playing these moves, the game will end in a draw। and this is one of the most magical thing that I have seen in chess, कि आप सोचिए आप कमजोर हैं बट आपने अपोनेंट का स्टेलमेट कर दिया है। तो है ना इंटरेस्टिंग थिंग कि आपने अपोनेंट का स्टेलमेट किया है और अपोनेंट इज अ स्ट्रॉन्ग साइड इन दिस पोजीशन।
सो आई थिंक आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एच फाइल और ए फाइल का पॉन कभी क्वीन नहीं बनेगा अगर आप मैनेज कर पाते हैं अपने राजा को F7 या F8 स्क्वायर में पहुंचाने में, देन द गेम विल बी अ ड्रॉ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन। अब आते हैं हम अपने ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो कि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये गेम तो ड्रॉ लग रहा है मुझे। आपको क्या लगता है ये सोचिए, कैन यू थिंक कि आप इस पोजीशन पे क्या कर सकते हैं? हमारी कोशिश रहेगी कि इसे F7 F8 स्क्वायर को पहुंचने से मना करें, और यही कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरा राजा का, जो राजा की एक्टिविटी के लिए हमारा बना था, और वो है शोल्डरिंग। अब देखिए कुछ इस तरीके की कंधा वाला पोजीशन आ गया है कि इनने अपना कंधा लगा दिया है, मेकिंग श्योर कि आप इस फाइल पे नहीं आ सकते। लेट्स से इफ ही प्लेज दिस, यू स्टिल कैन प्ले किंग E6, आप स्टिल E6 पहुंच सकते हैं, और यू कैन प्ले यूजिंग H4 अगर आप चलते हैं तो देखिए अपोनेंट किंग D7 चलेगा। यू कैन प्ले किंग F6, अगर वो किंग E8 चलता है, भले वो F7 और F8 को देख पा रहा है बट टच नहीं कर सकता बिकॉज किंग G7 आ गया। सो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। ज़रूर आप हो सके तो इस सेशन खत्म होने के बाद में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को लिखकर एक छोटा सा नोट्स बनाइएगा और मुझे भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो दिख रहा है। आई वुड बी सो हैप्पी कि आपने सभी कॉन्सेप्ट के साथ में मुझे अपनी समरी, अपनी समझ भेजी है, तो देन दैट मीन्स कि एक अच्छा खासा हमको चैप्टर का कंटेंट मिलेगा। सो आई वुड बी वेटिंग फॉर दैट, अगर कोई व्यूअर हमारे लिए इस तरीके का कुछ गिफ्ट भेजते हैं तो। हियर वी कैन प्ले किंग E6, सो किंग C7। अब हमें क्या खेलना चाहिए? हम बिल्कुल अभी भी चाहे तो किंग E7 चल सकते हैं, ज़्यादा ही कंधा लगाना है तो, बट इन एनी केस आप नोटिस करेंगे हम H4 इन केस, देखिए आप एक तरीके से हमने इसको देखने नहीं दिया। बट आइए एक सही तरीका सुनते हैं कि हमें यूजुअली किस तरीके की पोजीशंस आ सकती हैं। आप क्या करेंगे? सिंपली किंग E5, किंग C6, आई विल प्ले किंग F6, किंग D7, और अब मैं आ जाऊंगा किंग को G7। और यही वो स्क्वायर है जिसको आपको ध्यान रखना है कि G7 स्क्वायर जैसे ही आप पहुंचते हैं अपने राजा को लेकर, तो आप इस गेम को जीत गए। क्योंकि देखिए अपोनेंट का राजा मेरे इस पैदल को मारने अभी नहीं आ सकता, बिकॉज आई विल इन दिस केस आई विल प्ले दिस, और आप ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि मैं ये चल सकता हूँ। सो चलिए, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि H फाइल का पॉन और A फाइल का पॉन, इसमें राजा आगे भी रहे तो भी कोई मतलब नहीं है। H फाइल और A फाइल के पॉन के लिए आपको F7 और F8 स्क्वायर को कवर करना है बाय प्लेइंग किंग G7, किंग D7 या किंग D2 या किंग G2, और देन एवरीथिंग विल बी फाइन। सो इतना सिंपल। और डिफेंस करते समय पर आपको पॉन प्रमोशन के समय ये ध्यान रखना है कि अपने राजा को इस पॉन के फाइल में बने रहने देना है, और द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ इवेंचुअली। नेक्स्ट पोजीशन प्लीज। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है, जो कि है पॉन्स ऑन 5th रैंक। मतलब देखिए पैदल हमारा 5th रैंक पे है, यहां पर हमको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ये चीज आप समझिए। आइडियली इस पोजीशन पर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर ब्लैक की चाल है तो ब्लैक की चाल में तो ऑब्वियसली आप जीत गए, बिकॉज देखिए यहाँ पर उसे ये चलना पड़ेगा एंड द गेम विल बी अ विन, राइट। बट व्हाट इफ इन दिस पोजीशन व्हाइट की चाल है? आइडियली ये गेम तो ड्रॉ होना चाहिए, राइट। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका राजा जो 6th रैंक पर है और पॉन 5th रैंक पर है, तो इन दैट केस अ पोजीशन डज नॉट मैटर। आप किसी भी पोजीशन पर ये अगर स्थिति ला सकते हैं तो आपको ध्यान देने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, एंड द गेम विल एंड इन अ विनिंग साइड। अगर व्हाइट की चाल है, वी विल प्ले किंग F6, किंग F8, E6। जैसे ही अपोनेंट ने किंग E8 खेला, वी विल प्ले कि E7, एंड देखिए अब आपका अपोनेंट किंग D7 चलेगा एंड यू कैन प्रमोट द क्वीन। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 5th रैंक पर अपोजिशन मैटर नहीं करती है, बिकॉज इस समय पर आपका राजा और पैदल मिलकर कुछ ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से आप इस गेम को विन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन ये है 5th रैंक का एक और स्पेशल केस जिसको आपको ध्यान रखना है, और ये अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको मेरा ये वाला जो पर्टिकुलर पिछला वाला पोजीशन था
ये यूज करना पड़ेगा। कोशिश करिए कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करिएगा अपनी चाल के बाद में हमारी जो थ्योरी है उसको तो यूज करना ही है आपको, साथ ही साथ अपनी थ्योरी के साथ साथ मूव की काउंटिंग और कैलकुलेशन जरूर करिएगा। 5th रैंक में अगर पॉन होता है तो आप सिंपली अगर बढ़ते हैं तो सोचिए क्या हो सकता है। इन दिस केस अगर आप G6 चलते हैं, मैं ये तो नहीं चलने वाला हूँ बिकॉज मेरे को इस वीडियो से ही सीखने मिला है कि मुझे इसे देखते रहना है। सो आई कैन प्ले आइदर किंग H8 और किंग G8. So here what I can do is, if I play king G8 I will be losing the game, but what if I play king H8? अब इस स्थिति पर अगर आप G7 चलते हैं तो देखिए गेम ड्रॉ हो जाएगा बिकॉज अब आपको स्टेलमेट करना ही होगा। और इन दिस केस अगर आप किंग F7 चलते हैं तो गेम विल एंड स्टेलमेट इमीडिएटली। तो ऑब्वियसली इस पोजीशन पर आप G6 तो बढ़ नहीं सकते, हम किंग F7 जरूर चल सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, देखिए उसके पास में कॉर्नर वाला स्क्वायर है जिस पर से आप उससे भगा नहीं सकते। कुछ इसी वजह से मैंने आपको जो हमारा पॉन ऑन 5th रैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था। वी विल प्ले किंग G6 हियर। डरने की जरूरत नहीं, भले ही वो अपोजिशन ले लिया है बट हमको जाना है यहाँ ताकि इस स्क्वायर को रोक सके। सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल प्ले किंग H6। अब अगर वो यहाँ पर बने रहता है, वो किंग H8 चाहे, सो व्हाट आई विल डू हियर इज G6 किंग G8 G7 और देखिए सेम पोजीशन आ रही है एंड वी विल विन द गेम। ओके, नेक्स्ट पोजीशन आप सोचिए पहले, वाइट टू प्ले। क्या लगता है इस पोजीशन पर आप क्या कर सकते हैं? ओके, सो हियर इन दिस पोजीशन आप नोटिस करेंगे सबसे पहला पॉइंट है किंग एक्टिविटी। तो मुझे ये चाल तो दिख रही है। व्हाट विल हैपन इन दिस केस अगर वो E7 चलता है? अब मैं किंग E5 नहीं चल सकता हूँ बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि पॉन यहाँ पर बैठा हुआ है। सो व्हाट आई कैन प्ले इन दिस पोजीशन, आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे मैं इस तरफ से निकल सकता हूँ, मतलब मुझे जाना तो ये स्क्वायर है और यहीं पर कॉन्सेप्ट हमारा एक और आता है जो कि है आउट फ्लैंकिंग और की स्क्वायर्स। आउट फ्लैंकिंग क्या होता है और की स्क्वायर क्या होता है हम वो समझते हैं। सबसे पहले की स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन बाय अ की स्क्वायर? चेस में की स्क्वायर पॉन एंड गेम का वो स्क्वायर होता है जहां पर पहुंचने के बाद आप गेम को जीत सकते हैं। तो आप चाल चलने से पहले कोशिश करिए चाल ना चले, और बिना चाल चले आप कोशिश करिए ये सोचने के लिए कि मैं उस स्क्वायर पर कैसे पहुंच सकता हूं जहां पर मुझे ये गेम जीतने को मिल जाएगा। सो इफ यू सी हियर वी विल रीच टिल किंग E6 एंड देन अल्टीमेटली दिस पॉन विल ड्रॉ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपना पोजीशन का कॉन्सेप्ट, आई विल प्ले किंग D5। अब आया किंग E7। मेरा जो E6 है, जो मेरा की स्क्वायर है, वो ज़्यादा दूर तो नहीं है बट उस समय पर मैं अभी पहुंच नहीं सकता हूँ। सो दैट्स वाई आई विल यूज अ ट्रिक कॉल्ड आउट फ्लैंकिंग। आउट फ्लैंकिंग का मतलब होता है, फ्लैंक मतलब होता है किनारा करना, आउट फ्लैंक मतलब होता है पूरी तरीके से किनारा करना। और कुछ यही वजह से हम चलेंगे किंग C6। हम पूरा घुमा के ला रहे हैं अपनी गाड़ी को। तो अपनी आइडिया ये है कि राजा को देखिए धीरे धीरे करके इनएक्टिव करना है और अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंचना है। देन आई विल कैप्चर दिस एंड द गेम विल बी अ विनिंग वन। सो व्हाट आई विल डू इज किंग C6। लेट्स से इफ ही प्लेज किंग E8, सो मेरा लॉजिक रहेगा ये किंग F7 उसे आना पड़ेगा। देखिए मैंने उसको ये दो स्क्वायर आउटफ्लैंक करने के लिए मुझे किंग D7 चलना पड़ेगा। लेट्स से इफ ही प्लेज किंग F8, व्हाट आई विल डू हियर इज किंग E6। इफ ही प्लेस किंग G7, जो कि मेरा सपने वाले स्क्वायर्स में आ गया हूं मैं, सो हियर आई विल प्ले किंग E7 और अब देखिए दिस पॉन विल बी ड्रॉपिंग एंड आई विल गॉबल इट इमीडिएटली। सो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि आउट फ्लैंकिंग क्या होता है, व्हाट इज अ की स्क्वायर। हमारे गगन का क्वेश्चन था जो कि व्हाट इफ सर की ब्लैक की चाल होती तो क्या होता। अब ब्लैक यहाँ पर दो चाल चल सकता है, वन इज किंग D6 or one is king C6. In this position, let's say if he plays king D6, I can take the position. If he plays this, I will again take the position, but the game will end in a draw, right? Because आप नोटिस करेंगे दोनों ही एक दूसरे को एंटर करने नहीं दे रहे हैं और आप छोड़कर भी नहीं जा सकते। बट इन दिस पोजीशन, थोड़ा सा मैं इस पोजीशन पर चेंज करता हूँ। लेट्स से
वो किंग C6 चलता है। दिस इज अगेन नोन एज डायगोनल अपोजिशन, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल अपोजिशन देखा था शोल्डरिंग के केस में, डायरेक्ट अपोजिशन देखा था पॉन प्रमोशन के केस में, और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिशन जो कि है डायगोनल, जो कि आउट फ्लैंकिंग के केस में। तो डायगोनल अपोजिशन आउट फ्लैंकिंग के लिए यूज की जाती है और बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज की जाती है। अब इस स्थिति पर आप देखिए, आपके पास में लेट से ये ऑप्शन है, मैंने क्या करा, ये चाह आइडियली मैं आउट फ्लैंक कर रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे। तो क्या ये गेम, आई वुड स्टॉप हियर एंड आस्क कि आपको क्या लगता है इस पोजीशन का रिजल्ट क्या होगा। ओके, सिंपल चीज हम देखते हैं। आपको ये चीज नोटिस करनी है कि पॉन प्रमोशन के लिए राजा पैदल के आगे होना चाहिए, बट अगर उस समय पर अपोनेंट का राजा यहां पर अपोजिशन ले लेता है तो द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। सो इन दिस केस मुझे आउट फ्लैंकिंग और ये सब चीज किसी का भी डर नहीं है। आ जाओ मिस्टर राजा, आओ और मेरे पैदल को मार लो। मैं चुपचाप पीछे चला जाऊंगा। आई विल सिंपली गो हियर, और जैसे ही आप इसे कैप्चर करेंगे तो आई विल इमीडिएटली प्ले किंग F3 और ये गेम अब हो गया ड्रॉ। ओके, सो दिस इज द पोजीशन। अब आपको क्या लगता है कि हाउ कैन यू विन फ्रॉम दिस पोजीशन। आपके पास दो पॉन है, बट फिर भी इतना इजी नहीं है विन करना। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट नाउ। तो यहाँ पर जिन्होंने हमारे इस वीडियो से शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको 100% ये A8 जैसी चाल दिखनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है सिर्फ एक पैदल से मैं वजीर बनाकर जीत सकता हूँ, तो मुझे दो पैदल की जरूरत भी नहीं है। और एक पैदल से वजीर बनाने का सिंपल तरीका ये है कि मुझे अपने किंग को एक्टिव करना है एंड आई हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिशन। सो दैट्स व्हाई आई विल जबरदस्ती वाला चेक। अब ये मार लिया, बट व्हाट आई हैव अचीव्ड फ्रॉम दिस पोजीशन इज आई विल इमीडिएटली प्ले दिस किंग A6, और देखिए मैं धीरे धीरे करके पॉन को प्रमोट कर लिया एंड द गेम विल बी अ कंप्लीटली विनिंग। ओके, सो दिस पोजीशन आप सोचिए जरा आप इसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउट फ्लैंकिंग, ऑब्वियसली सही बात है। सो आप नोटिस करेंगे, देखिए किंग D4, अगर आप यहाँ पर किंग E4 चलते तो देन दैट मीन्स किंग E6 विल बी प्लेड इन दिस पोजीशन, एंड हियर इफ यू विल प्ले किंग D4 तो देखिए यहाँ पर अपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज करते रहेंगे एंड द गेम विल बी कंप्लीटली लॉस्ट। सो आई थिंक यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि आई विल टेक द डायगोनल अपोजिशन। सो इन केस अगर वो किंग E6 चलता है तो मैं चलूंगा किंग E4, किंग F6। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल आउट फ्लैंक अपोनेंट किंग। देखिए ये दो स्क्वायर मैंने आउट फ्लैंक किया। इन केस इफ यू प्लेस दिस आई विल आउट फ्लैंक हियर। मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या था कि मुझे कौन से स्क्वायर पहुंचना है। मेरा की स्क्वायर वुड बी दिस F5 स्क्वायर, किंग D4, किंग E6, किंग E4, किंग F6, किंग D5। देखिए ये दोनों स्क्वायर आउट फ्लैंक किया मैंने। देन आई विल प्ले किंग E6। इफ यू प्लेस किंग G7 आई विल प्ले किंग F5, जो कि मेरा की स्क्वायर है मैच को जीतने के लिए। इफ यू प्लेस किंग H6 आई विल प्ले किंग F6, और अब ये गेम को मैं सिंपल जीत गया हूँ बाई गॉबलिंग दिस टू पॉन्स।